हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 1 जियोग्राफी सब्सिडरी 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस सब का प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले पिछले वाले वीडियो में 2021 और 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस सब का प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके 2021 और 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो वीडियो देख लीजिएगा। आज के वीडियो में 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस सब का प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस सर्वेक्षण के द्वारा हमें भू संतुलन की जानकारी हो सकी? भूगणितीय सर्वेक्षण। भू संतुलन के संबंध में एयरी ने क्या बताया? सभी स्तंभों के घनत्व बराबर होते हैं। सुएस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में विभक्त किया? 3 भागों में। सुएस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुएस द्वारा प्रस्तावित सीमा परत में सिलिका के अतिरिक्त दूसरा कौन तत्व है? सिलिका के अतिरिक्त दूसरा तत्व मैग्नीशियम है। ऑप्शन सी हो जाएगा मैग्नीशियम। सुएस द्वारा प्रस्तावित नीफे परत में निकिल के अतिरिक्त दूसरा कौन तत्व है? निकिल के अलावा दूसरा तत्व जो है लोहा है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? 5.5। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है। निम्नांकित में किसके द्वारा वलन होता है? संपीड़न बल के कारण। संपीड़न बल के कारण वलन होता है। निम्नांकित में किसके द्वारा भ्रंश होता है? तनाव बल। तनाव बल के कारण भ्रंश होता है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? वलित। हिमालय वलित पर्वत है। अरावली किस प्रकार का पर्वत है? अवशिष्ट। अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत है। भूसन्नति से क्या उभरकर बाहर आता है? महासागर। भूसन्नति से महासागर उभरकर बाहर आता है। पर्वत निर्माण के संदर्भ में संवहन धारा सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम है होम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत निर्माण के संदर्भ में भूसन्नति सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम है कोबर। महाद्वीपों का विस्थापन कब शुरू हुआ? कार्बोनिफेरस युग के बाद। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वेगनर ने। सामान्य अपरदन चक्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? डेविस। सामान्य अपरदन चक्र सिद्धांत के प्रतिपादक डेविस थे। दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। और ये वीडियो जो है पिछले साल का क्वेश्चन 2020, 2021, 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस सब का प्रैक्टिस है। इससे पहले चैनल पर 2021 और 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस सब का प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो सब देख लीजिएगा। अगर आपको डिटेल में देखना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके डिटेल में ज्योग्राफी का वीडियो अपलोड है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमनदों की रचना कहाँ होती है? हिमाच्छादित क्षेत्र में। हिमोड कहाँ पाए जाते हैं? हिमाच्छादित क्षेत्र में। हिमोड जो है हिमाच्छादित क्षेत्र में पाए जाते हैं। ड्रमलिन कहाँ पाए जाते हैं? हिमाच्छादित क्षेत्र में। ड्रमलिन भी हिमाच्छादित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। यू आकार की घाटी किस अपरदन के दूत के द्वारा निर्मित होती है? हिमानी के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा हिमानी। वायु के द्वारा अपरदन कहाँ होता है? मरुस्थल में। वायु के द्वारा अपरदन मरुस्थल में होता है। वायु अपरदन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति का नाम ज्यूगेन है। वायु अपरदन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति का नाम ज्यूगेन है। वायु निदोपन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति का नाम क्या है? बालुका स्तूप। लैपीज की रचना कहाँ होती है? कास्ट क्षेत्र में। लैपीज की रचना कास्ट क्षेत्र में होती है। कास्ट प्रदेश में स्थलाकृतियों की रचना कैसे होती है? भूमिगत जल के कारण। स्टेलेक्टाइट की रचना कहाँ होती है? कास्ट क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोखुर झील की रचना कहाँ होती है? नदी बेसिन में। वी आकार की घाटी की रचना किसके द्वारा होती है? नदी के द्वारा। वी आकार की घाटी की रचना नदी के द्वारा होती है। सामान्य अपरदन चक्र के 3 अवयवों में से एक का नाम है
तीन अवयवों में से एक का नाम संरचना है। ऑप्शन डी हो जाएगा संरचना। धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? 71% पर। धरातल के 71% भाग पर जलमंडल का विस्तार है। महासागरीय जल में औसत खारापन प्रति किलोग्राम कितना होता है? 35 ग्राम। खारापन कैसे दर्शाया जाता है? 0/00। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री जल की तुलना में नदियों के जल में खारापन की मात्रा कम मात्रा होता है। समुद्री जल की तुलना में नदियों के जल में खारापन की मात्रा जो है कम होता है। महासागरीय नीतल पर स्थलीय निक्षेप किस गहराई पर पाए जाते हैं? कम गहराई पर। पंख किस प्रकार का महासागरीय निक्षेप है? गंभीर सागरीय निक्षेप। लाल पंख महासागरीय निक्षेप में किसकी मात्रा अधिक होती है? चूना। टेरोपोड पंख की रचना में निम्नलिखित में किसकी प्रधानता होती है? चूना। टाइटम पंख की रचना में किसकी प्रधानता होती है? सिलिका की प्रधानता होती है। खारापन की रचना में सबसे महत्वपूर्ण अवयव का नाम है? सोडियम क्लोराइड। सुनामी की उत्पत्ति कैसी होती है? महासागरीय भूकंप के कारण। सबसे सक्रिय सुनामी प्रदेश कौन सा है? प्रशांत महासागर। सुनामी आने के पहले सामान्यतः क्या होता है? तट रेखा से समुद्र जल का पीछे लौटना। सुनामी की औसत गति क्या है? 800 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन एक गर्म जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। कौन एक ठंडी जलधारा है? हम्बोल्ट जलधारा। हम्बोल्ट जलधारा ठंडी जलधारा है। एक नीनो किस महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर से। गर्म जलधाराओं का उद्गम स्थल है? विषुवत रेखीय प्रदेश। ठंडी जलधाराओं का उद्गम स्थल है? ध्रुवीय प्रदेश। ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी पहचान क्या है? बढ़ता दैनिक तापांतर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। चक्रवातों के केंद्र में दबाव की अवस्था निम्न दबाव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच चक्रवातों की उत्पत्ति किस ऋतु में होती है? शरद ऋतु में। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों के घूमने की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। उत्तरी गोलार्ध के चक्रवातों के घूमने की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में घूमने की जैसी होती है। निम्नलिखित में से कौन चक्रवात नहीं है? एक नीनो प्रति चक्रवातों में होता है। केंद्र में उच्च दबाव प्रति चक्रवातों में केंद्र में उच्च दबाव होता है। किस देश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है? भारत में। किस देश में भूमध्यरेखीय जलवायु पाई जाती है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में भूमध्यरेखीय जलवायु पाई जाती है। किस देश में भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है? स्पेन में। टुंड्रा तुल्य जलवायु किस देश में पाई जाती है? नॉर्वे में। समशीतोष्ण जलवायु किस देश में पाई जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। वायुमंडल के संघटकों में कौन सबसे महत्वपूर्ण है? गैसें। वायुमंडल के संघटकों में सबसे महत्वपूर्ण गैस है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? तापमान। निम्नलिखित फसलों में कौन खाद्यान्न नहीं है? तंबाकू। निम्नलिखित फसलों में कौन पेय पदार्थ नहीं है? बाजरा। निम्नलिखित फसलों में कौन रेशेदार नहीं है? दाल रेशेदार फसल नहीं है। कपास आधारित उद्योग का नाम सूती वस्त्र उद्योग है। कपास आधारित उद्योग का नाम सूती वस्त्र उद्योग। किस देश में गहन पोषक कृषि पाई जाती है? भारत में। भारत में गहन पोषक कृषि पाई जाती है। किस देश में व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि पाई जाती है? अर्जेंटीना में। किस देश में व्यापारिक पशुपालन डेयरी उत्पादों के लिए होता है? न्यूजीलैंड में।
चावल के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र का नाम? पश्चिमी अफ्रीका। चावल के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पश्चिमी अफ्रीका है। विश्व में गेहूं के उत्पादन में कौन महाद्वीप महत्वपूर्ण नहीं है? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप गेहूं के उत्पादन में महत्वपूर्ण नहीं है। विश्व में सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश का नाम? संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व में सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व में सबसे बड़ा कहवा उत्पादक देश ब्राज़ील है। विश्व में सबसे बड़ा कहवा उत्पादक देश ब्राज़ील है। निम्नांकित खनिजों में कौन एक धात्विक खनिज है? लोहा। लोहा एक धात्विक खनिज है। निम्नांकित खनिजों में कौन एक धात्विक खनिज है? तांबा। तांबा भी धात्विक खनिज है। निम्नांकित खनिजों में कौन एक अधात्विक खनिज है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधात्विक खनिज है। इसके अलावा यूरेनियम, सोना, एल्यूमिनियम ये सभी धात्विक खनिज है। निम्नांकित में से कौन कोयला की एक किस्म है? एंथ्रेसाइट। एशिया महाद्वीप में खनिज तेल उत्पादन का मुख्य क्षेत्र? पश्चिमी एशिया। एशिया महाद्वीप में खनिज तेल उत्पादन का मुख्य क्षेत्र पश्चिमी एशिया है। इस्पात उद्योग का एक महत्वपूर्ण कच्चा माल लौह अयस्क है। इस्पात उद्योग का एक महत्वपूर्ण कच्चा माल लौह अयस्क है। विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? भारत। विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश भारत है। कपास की खपत कहाँ होती है? सूती वस्त्र में। कपास की खपत सूती वस्त्र में होती है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाला नहर मार्ग का नाम क्या है? पनामा नहर मार्ग। पनामा नहर मार्ग प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ता है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला नहर मार्ग का नाम क्या है? सुएज नहर। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ता है। पश्चिमी एशिया और पूर्वी एशिया के बीच व्यापार के मुख्य मार्ग का नाम? मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि जो है पश्चिमी एशिया और पूर्वी एशिया के बीच व्यापार के मुख्य मार्ग है। सबसे सस्ते यातायात के साधन जलमार्ग है। सबसे सस्ता यातायात का साधन जलमार्ग है। विश्व में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादक देश का नाम? ऑस्ट्रेलिया। विश्व में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। विश्व में सर्वाधिक हीरा उत्पादक देश रूस है। विश्व में सर्वाधिक हीरा उत्पादक देश रूस है। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक देश कौन सा है? भारत। विश्व में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन भारत में होता है। निम्नांकित में से कौन एक आणविक खनिज नहीं है? सोडियम। सोडियम जो है आणविक खनिज नहीं है। कृषि के लिए सबसे उपयुक्त स्थान का नाम क्या है? मैदानी भाग। कृषि के लिए सबसे उपयुक्त स्थान का नाम मैदानी भाग है। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कंप्लीट हो गया। इससे पहले पिछले वाले वीडियो में 2021 और 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो सब देख लीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।